वैसे तो बिलासपुर एक बहुत ही शांति भरा गांव था, लेकिन कुछ समय से वहां पर अशांति फैली हुई थी, क्योंकि रातों रात वहां पर रहने वाली कुछ लड़कियों और औरतों के सर से उनकी चोटी गायब हो गई थी। पता नहीं कौन कमबख्त है जो रात को आता है और गांव की औरतों और लड़कियों की चोटी काट कर ले जाता है। गांव की औरतें गांव की गली में इकट्ठा होकर ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी निर्मला के घर से उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो निर्मला जल्दी से भागकर अपने घर आ जाती है। क्या हो गया बेटी, तू इस तरह चिल्ला क्यों रही है? मेरी भी चोटी कट गई माँ। शालू अपनी कटी हुई चोटी को अपनी माँ के हाथ में देती है और शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलती। बेटा, अगर लड़के वालों को पता चल गया कि तेरी भी चोटी कट गई तो वो ये रिश्ता ही तोड़ देंगे। तू एक काम कर, इस चोटी को वापस अपने सर में चिपका ले। तुम क्या कुछ भी बोल रही हो माँ? भला ये कोई गुड़िया की चोटी थोड़ी नहीं जिसे मैं चिपका दूंगी। तुम सच कह रही हो, अब तो मेरा रिश्ता टूट कर ही रहेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। शालू की चोटी कटने की बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है और उड़ती हुई ये बात लड़के वालों तक भी पहुंच जाती है और गांव की बहुत सी लड़कियों की तरह शालू का रिश्ता भी चोटी कटने की वजह से टूट जाता है। ये समस्या बहुत गंभीर हो गई थी, इसलिए गांव वाले गांव की औरतों के लिए गांव में एक बैठक बुलाते हैं। देखिए, गांव में ये चोटी काटने के हादसे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और ये हादसे ज्यादातर रात के समय ही होते हैं। इसलिए मैं गांव की सभी औरतों से निवेदन करता हूँ कि रात के समय बाहर ना निकले। अरे लेकिन मुखिया जी, मेरी बेटी तो पूरी रात घर पर ही थी। घर पर रहते रहते उसकी चोटी कट गई। हमारा तो घर अंदर से बंद था, तो ये कैसे संभव है कि किसी ने हमारे घर में घुसकर मेरी बेटी की चोटी काट दी? बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब तो ये हमें पुलिस को बताना ही पड़ेगा। अब तो पुलिस ही इस केस को सुलझा सकती है। गांव वाले पुलिस को इस बात की खबर देते हैं तो पुलिस वाले अपने कुछ ऑफिसर्स को गांव की पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर देते हैं। मुझे तो लगता है ये गांव वाले फालतू में हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये गांव की लड़कियों को बाल काटने की इजाजत देते नहीं होंगे, तो ये सब खुद ही अपने बाल काट रही हैं और ऐसे किसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से अपने बाल काटती तो पूरे के पूरे बाल थोड़ी ना काट लेती। देखो तो गाँव की आधे से ज्यादा लड़कियां लगभग गंजी हो चुकी हैं। रात को गाँव में पेट्रोलिंग करते करते लेडी पुलिस को नींद आने लगती है और वो वहाँ पर लगी कुर्सी पर बैठी बैठी सो जाती है। इन्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर ड्यूटी करेंगे तो इन गांव की औरतों और लड़कियों को मुझसे बचा लेंगे? जब तक मैं इस गांव की हर एक औरत की चोटी काट नहीं लूंगी तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इनकी चोटी काटूंगी। मुझे हल्के में ले रहे हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल सोई हुई लेडी पुलिस के पास जाती है और अपनी कैंची से उनकी चोटी काट कर वहीं फेंक कर चली जाती है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं। ये क्या हुआ? तुम्हारे सर पर तो चोटी ही नहीं है। क्या? अरे तुम्हारे सर पर भी चोटी नहीं है? इसका मतलब हमारी भी चोटी कट गई। हम तो यहाँ पर गांव की औरतों की चोटियों की रक्षा करने आए थे और अपनी ही चोटी खो बैठे। सर ने आप दोनों को यहाँ पर गांव की औरतों की चोटी की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर तो आप दोनों की ही चोटी सर से गायब हो गई। गांव वालों को जब ये पता चलेगा तो सबके सामने हम पुलिस वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा किया तो किया किसने? कौन है जिसने पुलिस को चकमा दे दिया? जब हमारी चोटी काटी गई तो हमें पता कैसे नहीं चला? इस बारे में तो अब हमें सर ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने रात को गांव के बहुत से घरों के बाहर कैमरे लगवा दिए थे, तो जिसने भी हमारी चोटी काटी होगी वो कैमरे में जरूर आ गया होगा। दोनों लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती हैं तो उनके कहने पर इंस्पेक्टर गांव की रात का वीडियो की फुटेज चेक करते हैं। अरे ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसने आप दोनों की चोटी काटी है। लेकिन एक चुड़ैल भला औरतों की चोटी काट कर करेगी क्या? हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल गांव की औरतों की चोटी काट काट कर अपनी शक्ति बढ़ा रही हो और एक दिन अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अगर उसने पूरे गांव को खत्म कर दिया तो क्या होगा? वैसे कुछ कह नहीं सकते, क्या पता सचमुच कुछ ऐसा ही हो। लेकिन अगर ये किसी चुड़ैल का काम है तो हम इसमें गांव वालों की क्या ही मदद कर पाएंगे। चुड़ैल हमारे बस में तो आने नहीं वाली। आप दोनों पुलिस होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं? जरूरी थोड़ी नहीं कि ये कोई असली चुड़ैल हो। कोई इंसान भी तो चुड़ैल का वेश बदलकर हमारी चोटी काट। बात तो आपकी भी ठीक है। हो सकता है इसके पीछे कोई और ही कहानी हो। इस बार हमें और सावधान रहना होगा। उसके बाद ही हमें सच्चाई का पता चल पाएगा कि आखिर इस चोटी काटने वाली चुड़ैल के पीछे क्या राज छिपा है। लेडी पुलिस की चोटी कटने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और साथ में ये खबर भी फैल जाती है कि उनकी चोटी किसी चुड़ैल ने काटी है। हे भगवान, पहले तो लग रहा था कि कोई इंसान हम गांव की औरतों की चोटी काट रहा है, लेकिन ये तो कोई चुड़ैल ही निकली। इंसान से तो एक बार कोई अपनी रक्षा भी कर ले, लेकिन किसी चुड़ैल से भला हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? चाहे कोई इंसान हो या कोई चुड़ैल,
लेकिन अगर हमें अपने लंबे घने बालों को कटने से बचाना है तो चोटी की जगह जूड़ा बनाना शुरू करना होगा और अपने सर पर कपड़ा बांध कर रहा करो, तो कोई हमारी चोटी नहीं काट पाएगा। अरे तू चुप कर, और इतनी रात को तू ये जूड़ा बनाकर और सर पर कपड़ा लपेट कर कहाँ जा रही है? तुम्हें बताया तो था माँ, मेरी एक सहेली की शादी है। मैं, मोनिका और निशा उसी की शादी में जा रहे हैं। रात को घर नहीं लौटेंगे, सीधा सुबह ही घर आएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से जाना और अपने बालों का ध्यान रखना। पिंकी अपनी 2 सहेलियों मोनिका और निशा के साथ अपनी सहेली की शादी के लिए निकल जाती है। शाम का समय था और अंधेरा भी हो चुका था। इससे पहले कि वो अपने गांव के बाहर कदम रखती, एक चुड़ैल उनके सामने आकर अचानक उनका रास्ता रोक लेती है। तुम लोगों को पता है कि रात के समय गांव की औरतों के साथ क्या होता है? उसके बाद भी तुम लोगों ने अपने घर से निकलने की हिम्मत की। खैर, अगर तुम घर से नहीं भी निकलती तो भी मैं तुम्हारी चोटी काट ही देती। अच्छा, तो तुम हो वो चोटी काटने वाली चुड़ैल। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, बल्कि चुड़ैल के भेष में कोई इंसान हो जो हम लोगों की चोटियों को काट रही है। हम अभी बताते हैं तुम्हें। पिंकी, मोनिका और निशा मिलकर चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती हैं। वो सोच रही थी कि वो कोई आम इंसान है, लेकिन जब चुड़ैल उनके चेहरे पर एक घूसा जड़ती है तो वो तीनों वहां से दूर जाकर गिरती हैं। तुमने मुझे इंसान समझने की भूल की, अब बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। चुड़ैल उड़ती हुई उनके पास जाती है और उनके सिर पर बंधे हुए कपड़े को उतार फेंकती है और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंची से उन तीनों के जूड़ों को भी काट देती है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि अगर चोटी की जगह जूड़ा बनाओगी और सर पर एक कपड़ा बांध लोगी तो मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगी? तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, इसलिए गांव की हर एक औरत के बालों को मैं काट कर रहूंगी और जब गांव की सब औरतें गंजी हो जाएंगी तो उसके बाद सब आदमियों की बारी आएगी। क्या? लेकिन आखिर तुम हो कौन और गांव वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम उनसे इस तरह से बदला ले रही हो? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ। मैं मनोरमा हूँ, मनोरमा। अब तो मेरी कहानी याद आ गई होगी ना तुम्हें। मनोरमा का नाम सुनकर पिंकी, मोनिका और निशा तीनों की तीनों हैरान रह जाती हैं। मनोरमा भी उन्हीं की तरह गांव में रहने वाली एक लड़की थी। मनोरमा के पिता की मृत्यु उसके जन्म के कुछ साल बाद ही हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मनोरमा बड़ी हुई तो उसे एक लड़के से प्यार हुआ। वो उससे प्रेम विवाह करना चाहती थी। उसकी माँ को तो इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन गांव वालों को इस बात से बड़ा ऐतराज हुआ, क्योंकि वो लड़का दौलतपुर गांव से संबंध रखता था, जिस गांव से बिलासपुर वालों का 36 का आंकड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि उनके गांव की लड़की दौलतपुर गांव के लड़के से शादी करे। गांव वालों ने मनोरमा को उसके प्रेमी से शादी ना करने की धमकी दी, लेकिन मनोरमा ने गांव वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्रेमी से शादी करती, उससे पहले गांव वालों ने मनोरमा और उसकी माँ की चोटी काटकर उन्हें गांव से निकाल दिया, जिसके बाद लड़के के माता पिता ने मनोरमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। मनोरमा की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। अपनी माँ और प्रेमी के जाने का दुख मनोरमा भी नहीं झेल पाई और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो चोटी काटने वाली चुड़ैल बन गई। उसके मन में बदले की भावना बैठ गई थी। हमें माफ कर दो मनोरमा, हम आगे से फिर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाहे तुम आगे से किसी के साथ ऐसा करना या मत करना, लेकिन मैं तो अपना बदला लेकर ही रहूंगी। मनोरमा सभी गांव वालों से अपना बदला लेती है और गांव के लोगों के सर पर फिर कभी बाल नहीं उग पाते। इस तरह मनोरमा का बदला पूरा होता है और उसकी माँ और प्रेमी की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।